नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, इस उपाय को आप किसी भी दिन, मतलब शनिवार के दिन, कोई भी शनिवार हो, आप इस उपाय को करना शुरू करें। इस बार अच्छा है कि एकादशी भी है और शनिवार भी है, तो जब भी कोई तिथि भी हो ग्रह से जुड़ी हुई और उसके साथ कोई स्पेशल यदि डे आता है, तो आपका उपाय बहुत जबरदस्त रूप से काम करता है। तो ये उपाय दोस्तों जो मैं बता रही हूँ, इसको करने से हमेशा परिवार के मेंबर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग रहती है। आप देखना, शनि यदि आपको परेशान करेंगे तो बड़े बड़े राजा भी रोड ऊपर आ गए, जंगलों में चले गए, राजपाट उनसे छीन लिए गए, भगवान भी जंगल में चले गए, है ना। हम और आप, हम तो बहुत ही साधारण इंसान है, हमारी तो विषाद ही क्या है। शनि जब आपको परेशान करते हैं दोस्तों, तो जो लोग आप पर हावी हो रहे होते हैं, आप देखना उनकी कोई औकात नहीं होती। हमारे घर में एक डॉगी था, हमारा एक डॉगी था, हमारे मतलब वो बहुत छोटा था, तब से मैंने उसको पाला पोसा था। बहुत ही ताकतवर था वो। हमारे घर में तो क्या, सोसाइटी में भी किसी को एंटर नहीं होने देता था, बहुत ही वफादार था। तो इंसान तो ठीक, कुत्ते तो ठीक, इंसान भी उसके दुश्मन बन गए थे। इंसानों के अंदर भी बहुत जबरदस्त द्वेष होता है कि इनका कुत्ता ऐसा है, और वो भी था बहुत जबरदस्त। कोई उसका सीधे सीधे सामना नहीं कर पाता था। एक दो बार तो कुछ लोगों ने उसके ऊपर गाड़ी भी चढ़ा देने की कोशिश की थी कि वो किसी भी तरीके से दब जाए, लेकिन वो और उसकी बुलंद आवाज कभी दबती नहीं थी। तो उसका सामना कोई भी एक या दो व्यक्ति सोचे कि कर ले तो नहीं कर सकते थे। तो मैंने देखा था उसके खिलाफ इंसानों के भी झुंड पैदा हो गए थे। उसकी चुगली करने के लिए काफी लोग इकट्ठा होकर के चुगली करते थे, और उस डॉगी पर एक नहीं 10-10, 12-12 डॉगी इकट्ठे होकर के आकर के जब वो सोता होता था तब उसके ऊपर अटैक कर देते थे, क्योंकि अकेला एक या दो डॉगी उसको नहीं मार सकता था। तो ऐसा होता है जब आपके पास कोई चीज ज्यादा प्रमाण में होती है, आप सफल हो रहे हैं, आप किसी से ज्यादा सुंदर है दिखने में, आपके पास दूसरों से ज्यादा पैसे हैं, आपके पास दूसरों से ज्यादा टैलेंट है, तो ध्यान रखना आपके विरोधी, आपके शत्रु ज्यादा प्रमाण में पैदा होते हैं। और जो चीज जैसी होती है वो इकट्ठा होने लग जाती है। सम दुखिया एक साथ इकट्ठे होते हैं। आपका कोई एक शत्रु है किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के, और वो यदि किसी दूसरे व्यक्ति से मिला और वो भी आपके विरोध में, तो वो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं आपकी निंदा करने को। फिर वो दोनों मिलकर के किसी तीसरे को आपके खिलाफ भड़काएंगे और उसको अपने में एकत्र करेंगे। फिर वो किसी चौथे को भड़काएंगे और उसको अपने में लेंगे। वो तब तक उनको शांति नहीं मिलेगी जब तक वो आपको नीचा नहीं दिखाएंगे, जब तक वो आप पर अटैक नहीं कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों एक चीज होती है, आप देखना कई जगह पर अच्छाई और सच्चाई के लिए काम करते करते लोग शहीद भी हो गए। ये नहीं है कि हमेशा आप जीत ही जाएंगे और आप ही का सिक्का चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि इंसान शहीद हो जाता है, अपना सत्य साबित नहीं कर पाता, लेकिन समय एक दिन उसकी पूजा करता है। आप इतिहास देखो, जो व्यक्ति की जीते जी लोगों ने निंदा की, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, उन्हें ही उनके बाद में उनके फॉलोअर्स ने पूजा है। तो ये कुदरत कब कहाँ क्या करती है पता नहीं चलता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, जब शनि आप पर कुदृष्टि करते हैं तो ऐसे छोटे छोटे जिनकी कोई औकात नहीं है, ऐसे ढेरों दुश्मन इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होकर के वो एक पावर बनाते हैं और आप पर अटैक करते हैं। कई बार आपको लगेगा, ओ ये अगर मुझे अकेला मिल जाए तो मैं इसको मार मार करके बिल्कुल ठीक कर दूं। पूरे 10-15 लेकर के चलता है, क्योंकि वो अपनी सेफ्टी रखता है। उसको पता है कि अगर वो आपको अकेला मिल गया तो आप उसकी चटनी बनाकर खा जाएंगे, है ना। तो शनि जब आप पर कुदृष्टि करते हैं तो आपको खुद को एहसास होगा कि नहीं, जैसा इंसान ये मेरे खिलाफ इतना कुछ कर रहा है और भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि शनि ने आपके हाथ बांध रखे। कोई न कोई आप ऐसी कंडीशन में फंस चुके हैं कि आप उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं। नहीं जैसा इंसान कुछ भी कर रहा है आपके खिलाफ और आप दब चुके हैं, ऐसा होता है। ऐसे में दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप शनि को शांत करें। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, शनि की शांति तो आपको करना ही है। सबसे पहले तो ऐसे जो दुर्जन है, दुर्जनों को अवॉइड करें।
दुर्जनों को अवॉइड करें। दुर्जनों को अपने जीवन से ऐसे उठाकर फेंक दें जैसे दूध से आदमी मक्खी निकाल करके फेंक देता है। जब तक आप दुर्जनों से घिरे रहेंगे, आपके अंदर भी उन्हीं के जैसे विचार आते रहेंगे, आप उन्हीं में उलझे रहेंगे और आप अपना करियर खत्म कर देंगे। आपके खुद के परिवार की खुशियां खत्म हो जाएंगी। तो दुष्टों को अपनी लाइफ से हमेशा दूर करें और शनि को प्रसन्न करने के पूरे पूरे उपाय करें। सबसे पहले तो शनिवार के दिन दोस्तों शनि मंदिर में जरूर जाएं। शनि देव को तिल या सरसों का तेल, काले तिल और उड़द डाल करके उन्हें अर्पित करें। शनिवार के दिन पीपल का पत्ता घर में लेकर के आए, उसके ऊपर हल्दी या कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर या राम लिख करके अपने धन स्थान में रखें, जिससे शनि की पनौती दबी हुई रहती है। शनिवार के दिन अपनी आईब्रो पर तेल, सरसों का तेल अवश्य ही लगाएं। शनिवार की रात दोस्तों सोने से पहले पृथ्वी पर, जमीन पर सरसों का थोड़ा सा तेल जरूर गिरा दें। यदि ये क्रिया आपने 41 डे कंटिन्यू कर ली तो शनि की कैसी भी पनौती होगी आपसे दूर हो जाएगी। दूसरा, शनिवार के दिन दोस्तों रोटी बनाने से पहले जब आप तवा चढ़ाते हैं गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर, तो उसके ऊपर सरसों के तेल की कुछ बूंदे डाल दें। सरसों के तेल की कुछ बूंदे उस पर डाल दें। जब आप उस पर सरसों के तेल की बूंदे डाल रहे हैं, कंटिन्यू बोले ओम सम शनिश्चराय नमः। जो लोग जिनके घर के आसपास शनि मंदिर ना हो, वे लोग सरसों का तेल लेकर के जाएं और पीपल के पेड़ पर उसको चढ़ा दें। ओम शम शनिश्चराय नमः ये मंत्र बोलते हुए। और शनिवार के दिन बिना भूले संध्या समय सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं। ये छोटे छोटे से उपाय दोस्तों शनि की पनौती को आपके जीवन से दूर कर देंगे। तवे पर जब आप सरसों का तेल डालते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए रहने दें, उसमें से आप धुआं उठने दें। उस धुएं को आप घर में फैलने दें। सरसों के तेल के धुएं को आप घर में फैलने दें और उसके बाद में आपको क्या करना है, जिसे आप आरती लेते हैं इस टाइप से, जब धुआं तवे पर से उठता है तो उसके ऊपर ऐसे हाथ रखें और उसको अपने मुंह पर ऐसे घुमा दें। शरीर पूरे शरीर पर ही आप कोशिश करें हाथ को घुमाने की, ताकि शनि की पनौती आपकी बॉडी से दूर हो। छोटा सा उपाय जरूर करके देखें। कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। उपायों को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।